हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्टडी कॉम्पिटिटिव यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे 2 जून 2020 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। साथ ही में आपको कई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताएंगे जो कि इनसे रिलेटेड है। पूरी वीडियो का पीडीएफ फाइल ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यदि आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारे डेली करंट अफेयर्स की वीडियो सबसे पहले मिल सकें। और वीडियो में लास्ट तक बने रहें क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपसे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो 2 जून 2020 का हमारा पहला प्रश्न है कि विश्व दुग्ध दिवस यानी वर्ल्ड मिल्क डे हर वर्ष कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड मिल्क डे हर वर्ष 1 जून को मनाया जाता है और वर्ल्ड मिल्क डे पहली बार मनाया गया था 2001 में, जिसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ने की थी। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड मिल्क डे यानी कि विश्व दुग्ध दिवस 2020 में किस थीम के साथ मनाया गया। तो क्योंकि वर्ल्ड मिल्क डे को 2020 में 20 साल पूरे हो गए हैं, इसलिए इस बार इसकी थीम 20 एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे रखी गई, जो कि हिंदी में है विश्व दुग्ध दिवस की 20वीं वर्षगांठ। अब यदि हम बात करें संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की, तो संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 में और जिसका मुख्यालय रोम इटली में है और जिसके वर्तमान अध्यक्ष चू डोंग्यू है। चू डोंग्यू। इन सब बातों को ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पीएफसी का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है। पीएफसी पीएफसी का फुल फॉर्म होता है प्रॉपर फाइनेंस कॉरपोरेशन। तो हाल ही में किसे प्रॉपर फाइनेंस कॉरपोरेशन का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया है रविंद्र सिंह ढिल्लों को। तो दोस्तों ये है रविंद्र सिंह ढिल्लों। हाल ही में इन्हें ही पीएफसी यानी प्रॉपर फाइनेंस कॉरपोरेशन का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है, यानी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस राज्य में पहली डॉल्फिन वेधशाला बनाई जा रही है। पहली डॉल्फिन वेधशाला तो यह बनाई जा रही है बिहार में। डॉल्फिन वेधशाला, दोस्तों याद रखिए कि वेधशाला को इंग्लिश में ऑब्जर्वेटरी भी कहा जाता है। तो भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला बनाई जा रही है बिहार में, जो कि बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में बनाई जा रही है। भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। और बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में ऑलरेडी विक्रमशिला डॉल्फिन सेंचुरी भी है, जो कि एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये भी आप ध्यान रखिए। और अब यदि बात आती है बिहार की, तो बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 में की गई और बिहार की राजधानी है पटना और बिहार के चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार और बिहार के वर्तमान राज्यपाल है फागू चौहान। तो इन सब बातों को भी याद रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पंचगव्यों में कोविड-19 की एक आयुर्वेदिक दवा बनाई गई है, इसका क्लिनिकली परीक्षण कहाँ शुरू होगा। तो जो कोविड-19 की एक आयुर्वेदिक दवा बनाई गई है, इसका क्लिनिकल परीक्षण शुरू होगा राजकोट में, गुजरात के राजकोट में। और यह विशेषज्ञ द्वारा बनाई गई पहली आयुर्वेदिक दवा है। इसके पहले विशेषज्ञ 2 और चीज़ों को कोरोना से बचाव के लिए लाभदायी बता चुके हैं। सबसे पहले बताया था कांटला की चाय। विशेषज्ञ द्वारा बताया गया था कि कांटला की चाय कोरोना से बचाव के लिए लाभदायी है। फिर दूसरे नंबर पे बताया था अश्वगंधा। विशेषज्ञ द्वारा बताया गया था कि अश्वगंधा का उपयोग कोरोना से बचाव के लिए उपयोगी है। और ये तीसरे नंबर पर यह आयुर्वेदिक दवा बनाई गई है।
और यदि बात आती है गुजरात की, तो गुजरात को डिस्कस कर लेते हैं। तो गुजरात की स्थापना हुई थी 1 मई 1960 को। और जैसे गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, और गुजरात के वर्तमान सीएम है विजय रूपानी, और साथ में गुजरात के वर्तमान राज्यपाल है श्री आचार्य देवव्रत। तो दोस्तों इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत का पहला राष्ट्रीय एआई पोर्टल लॉन्च किया है? तो भारत का पहला राष्ट्रीय एआई पोर्टल लॉन्च किया है केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। राष्ट्रीय एआई पोर्टल यानी कि नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, यह भारत का पहला एआई पोर्टल है और इसको लॉन्च किया है रविशंकर प्रसाद ने। तो दोस्तों ये है केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद। वर्तमान में इनके पास में 4 मंत्रालय हैं। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्री भी यही है, कानून मंत्री भी है, न्याय मंत्रालय भी इनके पास है और संचार मंत्रालय भी इनके पास है। इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मंत्री, कानून मंत्रालय, न्याय मंत्रालय और संचार मंत्रालय, और इनके साथ में भारत का पहला एआई पोर्टल लॉन्च करने वाले पहले व्यक्ति भी यही बन गए। तो दोस्तों इन सब बातों को भी याद रखिए, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में मछली की एक नई प्रजाति जो कि पुटियस सेंक्टस नाम से पाई गई है? तो पुटियस सेंक्टस पाई गई है तमिलनाडु में। अब बात करें तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को, और तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई, और तमिलनाडु के वर्तमान सीएम है के पलानी स्वामी, और तमिलनाडु के वर्तमान राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित। और साथ ही में हाल ही में तमिलनाडु में 300 करोड़ रुपए के पैकेज वाली एक योजना बनाई गई थी। यह योजना करती क्या थी, जो भी प्रवासी मजदूर तमिलनाडु अपने राज्य लौट रहे हैं उनके लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना, जो कि खास तौर पे गांव में ये योजना ज़्यादा शुरू की गई थी, ताकि जो भी प्रवासी मजदूर अपने राज्य लौट रहे हैं उनके लिए रोजगार के अवसरों को प्रदान करने के लिए ये 300 करोड़ के पैकेज की योजना शुरू की गई थी। तो दोस्तों इन बातों को भी ध्यान रखिए, ये भी करंट अफेयर्स की बात है। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 30 मई को अपना राज्य दिवस मनाया? तो 30 मई को गोवा ने अपना राज्य दिवस मनाया, क्योंकि 30 मई 1960 को ही गोवा की स्थापना की गई। अब 30 मई 1960 को गोवा की स्थापना की गई, और गोवा की कैपिटल है पणजी, और गोवा के वर्तमान सीएम है प्रमोद सावंत, और गोवा के वर्तमान राज्यपाल है सत्यपाल मलिक। अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है? तो गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है 19 दिसंबर को। अब गोवा लिबरेशन डे क्यों मनाया जाता है? गोवा लिबरेशन डे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था। 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था, इसीलिए 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे भी मनाया जाता है। और यह क्वेश्चन अधिकतर पूछा भी जाता है कि गोवा लिबरेशन डे कब मनाया जाता है। तो याद रखिए, गोवा लिबरेशन डे 19 दिसंबर 1961 को मनाया जाता है, और गोवा की स्थापना 30 मई 1960 को की गई। तो इन बातों को भी ध्यान रखिए। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को नाबार्ड ने 1050 करोड़ के वित्तीय ऋण की मंजूरी दी है? तो नाबार्ड ने 1050 करोड़ के वित्तीय ऋण की मंजूरी दी है पश्चिम बंगाल को। अब बात आती है नाबार्ड की, तो नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 में, जिसका मुख्यालय है मुंबई में।
तो नाबार्ड की स्थापना की गई थी 1982 में और नाबार्ड का मुख्यालय है मुंबई में। और हाल ही में नाबार्ड के नए चेयरमैन बने हैं गोविंदा राजुलू चिंटाला। गोविंदा राजुलू चिंटाला यह हाल ही में नाबार्ड के नए चेयरमैन बने हैं। अब बात आती है पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल की स्थापना की गई 26 जनवरी 1950 में और पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता और पश्चिम बंगाल की वर्तमान सीएम है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल है जगदीप धनखड़। और हाल ही में पश्चिम बंगाल में एग्जिट ऐप की भी शुरुआत हुई। एग्जिट ऐप का उद्देश्य क्या था कि जो भी प्रवासी मजदूर पश्चिम बंगाल में फंसे थे उन्हें अपने घर तक पहुंचाना। जो भी प्रवासी मजदूर पश्चिम बंगाल में जो फंसे हुए थे उन्हें अपने राज्य अपने घर तक पहुंचाना, इस ऐप का नाम था एग्जिट ऐप। तो इन सब बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति बेजान दारूवाला का निधन हो गया, वे कौन थे? तो बेजान दारूवाला एक ज्योतिषी थे और यह बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। तो दोस्तों यह थे बेजान दारूवाला। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिषी थे। कई सारे न्यूज़पेपर में इनके व्लॉग्स भी आया करते थे और हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण 89 साल यानी कि 89 साल में इनकी निधन हो गया, जो कि कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए थे। तो दोस्तों इन बातों को भी ध्यान रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस नौसेना डॉकयार्ड पर एक यूवी सैनिटाइजेशन बेस स्थापित किया है? नौसेना डॉकयार्ड पर एक यूवी सैनिटाइजेशन बेस स्थापित किया है, तो ये किया है मुंबई में। तो ये भारतीय नौसेना की 3 कमांड्स हैं, पूर्वी कमांड, दक्षिणी कमांड एंड पश्चिमी कमांड। तो जो पश्चिमी कमांड है यह मुंबई में है। भारतीय नौसेना की पश्चिमी कमांड मुंबई में है। दक्षिणी कमांड कोची में है, जो कि केरला में है, कोची केरला में है। और जो पूर्वी कमांड है यह विशाखापट्टनम में है, विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश में है। तो भारतीय नौसेना की 3 कमांड है, पश्चिमी कमांड मुंबई महाराष्ट्र में है, दक्षिणी कमांड कोची केरला में है और पूर्वी कमांड जो है वो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। अब भारतीय नौसेना के सेनाध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह। भारतीय नौसेना के सेनाध्यक्ष है एडमिरल करमबीर सिंह, जो कि 24वें सेनाध्यक्ष है नौसेना के, जो कि भारत के जो कि नौसेना के 24वें सेनाध्यक्ष हैं। और इसी के साथ में भारतीय नौसेना ने समुद्र सेतु ऑपरेशन भी शुरू किया था। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन समुद्र सेतु शुरू किया था, जो कि जो भी भारतीय विदेश में फंसे हुए थे उनकी घर वापसी कराने के लिए। तो ये भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिए। और एयरफोर्स ने ऑपरेशन शुरू किया था वंदे भारत, विदेश भारतीयों को की घर वापसी कराने के लिए। तो नौसेना ने शुरू किया था ऑपरेशन समुद्र सेतु और एयरफोर्स ने शुरू किया था ऑपरेशन वंदे भारत। तो इन पॉइंट्स को भी याद रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में एफडीआई कितने प्रतिशत बढ़ के 73.46 बिलियन डॉलर हो गई है? एफडीआई 73.46 बिलियन डॉलर हो गई है, तो यह 18% बढ़ के हो गई है। अब एफडीआई होता क्या है? एफडीआई का फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसके अंतर्गत होता क्या है, जब कोई विदेशी कंपनी भारत में आती है और वह भारत में ही अपने प्रोडक्ट्स को बनाती है और यहीं पर सेल भी कर देती है और जो मुनाफा कमाती है वो अपने देश ले जाती है।
तो जो अमाउंट वो कंपनी भारत में इन्वेस्ट करती है उसे एफडीआई कहते हैं। तो ये होता है एफडीआई। तो दोस्तों इसे भी याद रखिए और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र अनिवार्य किया है, यानी कोविड-19 नेगेटिव प्रमाण पत्र अनिवार्य किया है? तो ये किया है गोवा ने। अब कोविड-19 नकारात्मक प्रमाण पत्र होता क्या है? अब यदि कोई भी गोवा जाना चाहता है तो उसे 48 घंटे पहले का कोविड-19 नेगेटिव का प्रमाण पत्र उसके पास होना अनिवार्य है। यदि उसके पास कोविड-19 नेगेटिव का प्रमाण पत्र नहीं हुआ तो वो गोवा नहीं जा सकता। और दोस्तों भारत का पहला राज्य गोवा बना है जो कि कोविड-19 नेगेटिव प्रमाण पत्र अनिवार्य करने वाला राज्य बना है। तो इस बात को भी याद रखिए। वो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर प्रशिक्षण शुरू किया है? तो निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर प्रशिक्षण शुरू किया है रोजगार मंत्रालय ने। तो रोजगार मंत्रालय ने निःशुल्क ऑनलाइन कैरियर प्रशिक्षण शुरू किया है और वर्तमान में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री है संतोष गंगवाल। इनका नाम भी आप याद रखिए, संतोष गंगवाल। तो ये याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डिश टीवी के 24.19% हिस्सेदारी खरीदी है? तो डिश टीवी की 24.19% हिस्सेदारी हाल ही में खरीदी है यस बैंक ने। अब क्योंकि यस बैंक इस साल बड़ी चर्चा में रहा है तो इसके भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो यस बैंक की स्थापना हुई थी 2004 में, जिसका मुख्यालय है मुंबई में। और वर्तमान में यस बैंक के सीईओ एंड एमडी है प्रशांत कुमार। तो ये सब भी आप ध्यान रखिए, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स बस यही समाप्त होते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले आपको लास्ट वीडियो का आंसर बता दूं। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि भारत के विदेश सचिव का नाम बताइए। तो इसका सही आंसर होगा हर्षवर्धन श्रृंखला। जो एस जयशंकर है यह विदेश मंत्री है और जो अजय बिसारिया है ये भारत की तरफ से कनाडा में उच्चायुक्त है, यानी हाई कमिश्नर है इंडियन काउंसिल में। और जो राजीव गाबा है यह कैबिनेट सेक्रेटरी है। तो इसका सही आंसर है बी, हर्षवर्धन श्रृंखला। अब हमारा आज का क्वेश्चन है, इनमें से कौन आरबीआई का उप गवर्नर नहीं है? पीवी भारती, रजनीश कुमार, माइकल देवव्रत पात्रा और राकेश शर्मा। इनमें से कौन आरबीआई का उप गवर्नर है? तो पीवी भारती, रजनीश कुमार, माइकल देवव्रत पात्रा और राकेश शर्मा। इसका सही आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम और ट्विटर की लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप चाहे तो उस पर क्लिक करके हमें फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद।